ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पर हमने समझा कि कैसे यहां पर हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन की जाती है, फिर हमने समझा कि कैसे हम अल्कोहल को बनाते हैं। तो बच्चों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां हम इसे क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन्स में प्रिपरेशन में पढ़ते हैं, कैसे हाइड्रोकार्बन तैयार किए जाते हैं ग्रिग्नार्ड अभिक्रियक के उपयोग से। और फिर हमने वहां पर हेलो एल्केन्स में देखा इस चैप्टर को, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में आप इस चैप्टर को देखेंगे। आपको ये चैप्टर मिलेगा अल्कोहल ईथर फिनॉल वाले चैप्टर में, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड अभिक्रियक का उपयोग देखेंगे। फिर बात करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल, जहां पर ये टॉपिक भी पढ़ा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या समझा था कि अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड है और उसमें ग्रिग्नार्ड अभिक्रियक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने अभिक्रिया की, तो यहां पर हमें प्राथमिक अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। यहां पर हमने समझा कि 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अगर हमने यहां पर एल्डिहाइड लिया, यहां पर हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया था, तो हमें यहां पे 1 डिग्री अल्कोहल मिला। फिर हमने देखा कि यहां पर अगर आप यहां एल्डिहाइड लेंगे तो यहां पर आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। फिर बात की कि अगर आपने यहां पे कीटोन लिया तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में समझा है। यहां पर आपको ये चीज समझनी है कि ये प्रिपरेशन हो रही है अल्कोहल की। बात करते हैं कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं कि R माइनस है। अब बात होगी कि यहां R माइनस है, तो यहां पर हमारे पास इस रिंग को तोड़ना होगा, इस रिंग को तोड़ना होगा। तो रिंग को तोड़ने के लिए यहां पर आपको समझना होगा कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कौन है हमारा R माइनस, जिसे आप नाभिक रागी भी बोलते हैं, यह नाभिक रागी है। इसे कौन पसंद होगा? इसे पसंद होगा पॉजिटिव, यानी जिस पर धनायन है। अब देखिए यहां पर जब हम रिंग को तोड़ेंगे तो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, यहां पर बड़े बड़े ग्रुप नहीं है, जिसके कारण आराम से यहां पर नाभिक रागी जाकर उसके ऊपर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा। तो यहां पर होगा क्या सिचुएशन, जब यहां पर ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगी। अब यहां पे देखिए जब बॉन्ड टूटेगी बच्चों, तो यहां पे O- चार्ज आएगा और यहां पर R ग्रुप है, यहां पर इस तरह यहां पर अटैक हुआ है और यहां पर एक R जुड़ जाएगा। अब क्या करना है, यहां पर जब आप वाटर देंगे, यहां पे H+ देंगे तो यहां पे O- MgBr। अब यहां पर क्या होगा कि जब आप वाटर देंगे तो यहां पर ये आपका OMgOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने समझी। यहां पर ये एक बहुत अच्छा प्रश्न था जिसको हमने किया। अब देखते हैं एस्टर के साथ अभिक्रिया कैसे होगी। एस्टर के साथ अभिक्रिया को हम समझने वाले हैं, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में ये चैप्टर में मिलेगा। तो आइए देखते हैं, पहले एक प्रश्न करते हैं कि मान लीजिए आपके पास CH3MgBr है और आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 के साथ अभिक्रिया करनी है। आपने यहां पर हाइड्रोलिसिस यानी H3O+ दे दिया। तो यहां पे देखिए ये क्या है अपना ग्रिग्नार्ड अभिक्रियक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये किस तरह अभिक्रिया करेगा इसे समझते। CH3MgBr। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को जरा हम इसकी संरचना को इस तरह लिख देंगे। अब देखिए यहां पर हमने क्या समझा था कि कार्बोनिल जो होता है उसमें जो कार्बन होता है उसके ऊपर धनायन होता है। तो ये आप पुराने लास्ट लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो ये कहां अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और फिर ये बॉन्ड ओपन होगी। अब यहां पे देखिए हमें क्या समझ में आ रहा है कि O+C, यहां पर आपका आ जाएगा CH3, यहां पे O- और MgBr। अब यहां पर क्या होगा, जब आप इसमें जल देंगे, यहां पर हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर देंगे, जल देंगे, तो यहां पर ये O+C CH3
OH बन जाएगा। तो बच्चों यहां पे हमें क्या समझ में आया कि यहां पे जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वह एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहां पे हमने ये चीज समझी कि ये बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहां पर हमने क्या समझा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, एसिड बनेगा। यहां पे ये क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिड बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो हमें यहां पर समझना है ये जो रिएक्शन है ये किसकी प्रिपरेशन कराती है, किसको तैयार कराती है? या कार्बोक्सिलिक अम्ल को तैयार कराती है। यहां पे अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड का आप एग्जाम्पल एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला जो चैप्टर है वहां पे जरूर जाकर देखिएगा, तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो यहां पर आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपना बेसिक चीज को याद रखना है। अपने बेसिक में आपने क्या सीखा था कि नाभिक रागी अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर और इस तरह से रिएक्शन अभिक्रिया आगे बढ़ेगी। बच्चों अब देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जहां पर जैसे आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड और यहां पे क्लोरीन ग्रुप है। अब यहां पे एक और ग्रुप देखते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे OCH3 ग्रुप है। यहां पे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर इसे लिख दिया OC डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप है। अब यहां पे मान लीजिए कि आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर आपके पास एक दूसरा ग्रुप है, जैसा कि हम यहां पे लिख सकते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पे एस्टर का एग्जांपल लेना है, हमें यहां पे OR लिख दीजिए, यहां पे OR लिख दीजिए। अब मान लीजिए कि यहां पर हमने क्या किया, इन सभी जो ये ग्रुप हमें एक्स्ट्रा ग्रुप दिख रहे हैं जैसे ये क्लोरीन या OCH3, यहां पर इस ग्रुप को देखिए, ये वाला ग्रुप और यहां पे ये वाला ग्रुप, इन सभी को हमने G से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया? G से रिप्रेजेंट किया। कैसे समझेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O और इसे हमने G लिखा। यह G क्या है बच्चों? यह एक लिविंग ग्रुप है, यह एक लिविंग ग्रुप है। ये सारे ग्रुप छोड़कर जाने वाले ग्रुप है। कैसे ग्रुप है? छोड़कर जाने वाले ग्रुप है। ये क्या करते? रिएक्शन को छोड़कर चले जाते हैं, छोड़कर जाने वाले ग्रुप है, जाने वाले ग्रुप है। ये सारे क्या है? छोड़कर जाने वाले ग्रुप है। इसे हम लिविंग ग्रुप के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपने आयोडीन पढ़ा है, जैसा कि आपको पता है कि आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, यह सब एक लिविंग ग्रुप का काम करते हैं। यहां पे मुझे एग्जैक्ट हिंदी का वर्ड तो नहीं पता, लेकिन इसे लिविंग ग्रुप बोलते हैं। ये छोड़कर जाने वाले ग्रुप है। तो कैसे इसे समझ सकते हैं? मान लीजिए कि इन सभी को मैंने G से रिप्रेजेंट किया, मैंने इन सभी को क्या किया? G से रिप्रेजेंट किया। तो यहां पर कैसे रिएक्शन होगी जरा देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास यहां पर एक ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे मैंने उस ग्रुप को G लिख दिया। अब देखिए यहां पे ग्रिग्नार्ड कैसे रिएक्ट करेगा? RMG, यहां पे X लिख दिया। बच्चों यहां पे 2 बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन होगी बिल्कुल उसी स्टाइल में, रिएक्शन होगी बिल्कुल उसी स्टाइल में, लेकिन यहां पर बस एक चीज अलग होगी कि यहां पे हमने G लिखा और यहां हमने R लिखा। अब देखिए ये लिविंग ग्रुप है, यहां पर लिविंग ग्रुप है। बहुत बच्चे बोलेंगे कि मैम यहां पे MgX लिख दीजिए। बच्चों यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये हमारा आयनिक है, ये हमारा आयनिक बॉन्ड है। तो यहां पर क्या होगा कि आयनिक बॉन्ड है, मतलब यहां पे कोई बंधन नहीं है, बॉन्ड है लेकिन आयनिक है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि लिविंग ग्रुप होने के कारण, लिविंग ग्रुप होने के कारण मैं आपको यहां पे दिखाती हूं, जब यहां पे लिविंग ग्रुप होगा तो CH3C, यहां पे O माइनस, ये R और ये G। अब देखिए लिविंग ग्रुप है तो ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और इस ग्रुप को भगा देगा। अब जब ये इसको निकाल देगा तो यहां पे सिचुएशन क्या आएगी? CH3C डबल बॉन्ड OR। यहां पर क्या समझना है? अब यहां पर 2 बार यहां पर हम देख सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का
उपयोग होगा। यहां पे 2 बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का उपयोग होगा और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको फाइनल प्रोडक्ट में ये आंसर मिलेगा। और समझते हैं अच्छे से किसी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छे तरीका क्या है। प्रश्न करिए, बहुत ज्यादा प्रश्न करिए। तो यहां देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 हमने ले लिया, तो OCH3 क्या है, हमारा लिविंग ग्रुप है, ये ग्रुप छोड़कर जाएगा। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर RMgX हमने लिया। अब देखिए यहां पे ये नेगेटिव चार्ज यहां पर अटैक करेगा और यहां पे फिर ये रिएक्शन होगी CH3C, यहां पर O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पे R और ये G। अब यहां पे G की जगह क्या लिखा है बच्चों, OCH3 लिखा है। अब क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और इस OCH3 को निकाल देगा। निकालने के बाद यहां पे हमारी जो कंडीशन आएगी CH3C डबल बॉन्ड O और R। अब फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का उपयोग होगा और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उपयोग किया जाएगा तो यहां पर फिर से वही सिचुएशन आएगी, जल रहेगा और यहां पे हमें फाइनल प्रोडक्ट, यहां पे मैं आपको बता दूं फाइनल प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा। तो आइए इसको कंक्लूड करते हैं कि क्या होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। मान लीजिए कि आपके पास कोई रिएक्शन ऐसी है, यहां पर आपके पास कोई रिएक्शन ऐसी है, यहां पे क्लोरीन है। अब यहां पे देखिए, यहां पर हमने लिख दिया OCH3, यहां पे हमने क्या लिखा, एक दूसरा ग्रुप लिख दिया, यहां पर हमने लिख दिया आपके लिए OCH3 लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया और फिर यहां पे एक और ऐसा ग्रुप लिख दिया OCO, यहां पर फिर एक ऐसा ग्रुप ऐड कर दिया। अब देखिए यहां पर अगर आपने RMgX और जल दिया है, RMgX और जल दिया है तो यहां पे सभी का प्रोडक्ट आपको एक ही मिलेगा। यहां पर सभी के प्रोडक्ट में एक ही आंसर आएगा और वो होगा बच्चों, यहां पर ये ग्रुप तो रहेगा और C यहां पे OH और यहां पे 2 बार R जुड़ जाएगा। तो यहां पर क्या समझ में आया कि यहां पे 2 मोल, हमें कितने मोल का उपयोग करना पड़ रहा है, 2 मोल का। यहां पर हमें 2 मोल का उपयोग करना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था जहां पर लिविंग ग्रुप, यहां पे कौन है लिविंग ग्रुप, ये एक लिविंग ग्रुप है, ये एक लिविंग ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप लिविंग ग्रुप का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीजें हमने समझी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम और क्या चीज समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपके पास कोई प्रश्न है ऐसा कि यहाँ आपको एक, यहाँ पर एल्डिहाइड दिया गया है, एल्डिहाइड दिया गया है और यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है और आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgBr और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कितने मोल की जरूरत लगेगी, कितने मोल की जरूरत लगेगी यहां पर। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये वाला तो हमारा अम्लीय हाइड्रोजन है। ये कौन सा हाइड्रोजन है, अम्लीय। ये कौन सा हाइड्रोजन है बच्चों, अम्लीय हाइड्रोजन है। तो ये तो यहां पर, ये यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहां पे R माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा H के ऊपर और ये प्रोडक्ट में क्या बनाएगा, RH प्रोडक्ट बनाएगा। और देखिए फिर क्या होगा कि यहां पर ये चीज C डबल बॉन्ड O, यहां H और यहां पे ये हो जाएगा C और ये O माइनस, या यहां पे आप MgBr लिख दीजिए। अब हमने यहां पर क्या करना है कि यहां पे आपको फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का उपयोग करना होगा, फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का उपयोग करना होगा। तो देखिए यहां पर क्या होगा कि ये फिर से इसके ऊपर रिएक्शन करेगा और यहां जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा यहां पर ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो बच्चों यहां पे हमें क्या समझ में आया, यहां पर हमें समझ में आया कि जब आप यहां पे वाटर देंगे तो यहां पे भी फिर वापस से H आ जाएगा। तो यहां पे हमें क्या समझ में आता है कि यहां पर अगर आपके क्वेश्चन में अम्लीय हाइड्रोजन है, अम्लीय हाइड्रोजन, तो पहले अम्लीय हाइड्रोजन को निकालना जरूरी है। आइए एक और प्रश्न करते हैं। जैसे देखिए यहां पर आपके पास दिया गया है CH3
OH, यहाँ पर CH3OH, यहाँ पे CH2OH और ये आपका है CH2OH। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कैसे प्रश्न होगा, यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि बताइए YRMGBr कितना लगेगा, तो आपको क्या बताना है कि जितने भी अम्लीय हाइड्रोजन है, देखिए ये अम्लीय हाइड्रोजन, ये अम्लीय हाइड्रोजन है और ये अम्लीय हाइड्रोजन है, यहाँ पे मान लीजिए S लिख दिया मैंने, तो ये सभी के यहाँ पर हाइड्रोजन को निकाल लेगा और यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा हमारा ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। तो यहां पर अब देखिए यहां पर कितने मोल्स बनेंगे, 3RH, मतलब Y की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 3 होगी। तो यहां पर इस तरह से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करिए। अगर आपको रिएक्शन को समझने में दिक्कत हो रही है तो फिर से जितने भी आपको पुराने वीडियोस दिए गए हैं उन्हें पढ़िए, समझिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने पहले ही बताया था कि वहां पे जो अगर अम्लीय हाइड्रोजन है तो अम्लीय हाइड्रोजन को भी निकालना जरूरी है, और अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो उस वहां पर रिएक्शन कैसे होती है। तो ये सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस किए। ये चैप्टर, ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोकार्बन को पढ़ लें, हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स को पढ़ लीजिए, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को पढ़ लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ लीजिए। बहुत जगह इसका उपयोग किया जाता है। व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।